हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, एमडी होम्योपैथ्स, और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आगे का हमने वीडियो में वात प्रकृति के बारे में बताया है। तो ये वीडियो में हम वात प्रकृति में क्या ना क्या खाना चाहिए, ज़्यादातर जैसे हमको वात प्रकृति का प्रकोप शरीर में रहे नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हमारा वात पित्त कब बढ़ता है, ये तो इसे और जरिए बहुत सारे डिजीज़ हो जाते हैं। और हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लेते हैं, तो भी दर्दी ठीक नहीं होता है। तो उसका कारण हमारी प्रकृति है, वात पित्त एंड कफ। जब तक डॉक्टर को उसके दिमाग में आपकी प्रकृति की संरचना उसको मालूम नहीं होएगा, तब तक आपका रोग क्योर नहीं होता है। कई बार आपने देखा होगा कि आपका हार्ट की बीमारी है, जॉइंट की बीमारी है, हेडेक रहता है, ड्राइनेस रहती है, एलर्जिक राइनाइटिस रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, ब्रेन में खून कम पहुंचता है। सब बीमारी की वजह से आपको और सारे टेस्ट कराते हैं, सब दर्द के स्पेशलाइस्ट को आप बताते हैं, तो फिर भी रोग नहीं जाता है। और कई बार क्या होता है कि आप गलत दवा खाने से ड्रग इंड्यूस हो जाते हैं, तो आपको इसका साइड इफेक्ट्स में डायबिटीज़ हो जाता है, या आपको अल्सर खून पेट में पड़ जाता है, और आपको मानसिक तनाव बहुत रहता है कि मैं इतनी सारी दवा करता हूँ तो फिर भी मेरे को क्यों नहीं मिलता है। इसलिए जब तक आपके जो वैद्य है या होम्योपैथ है या फिजिशियन आपकी प्रकृति नहीं जानेगा और प्रकृति अनुसार जो दवा नहीं देगा, तो आपको रोग नहीं मिटेगा। तो आयुर्वेदा एंड होम्योपैथिक में प्रकृति के अनुसार दवा दिया जाता है। ज़्यादातर जो आप होम्योपैथ फिजिशियन के पास जाते हैं या आयुर्वेदा फिजिशियन के पास जाते हैं, तो ज़्यादातर वो टेस्ट नहीं कराते। वो इंट्रैक्ट योर इलनेस, ये तुम्हारी जो बीमारी है इसमें पूछ परछ ज़्यादा करते हैं कि भाई कब से हो रहा है, कितने टाइम से हो रहा है, कौन से सीज़न में हो रहा है, कैसे सेंसेशन होता है। तो ये सारा पूछ परछ करने से डॉक्टर को, वैद्य को खुद को मालूम पड़ जाता है कि आपको यही दोषा है और यही दोष आपको के जरिए ये सब सिम्टम्स हैं। हमने आगे भी बताया कि वात में ज़्यादातर स्किन में ड्राइनेस रहता है, और कई बार मुंह फट जाता है, कई बार हमारे जो बाल हैं वो निकल जाते हैं, अर्ली एज में ग्रे हो जाते हैं, और डिप्रेशन आता है, तनाव रहता है, एंग्जाइटी रहता है, भूलने की बीमारी रहता है, कई बार खाना का पाचन नहीं होता है, आँखों में भी ड्राइनेस लगता है, आँख के आजू बाजू में ब्लैक रिंग आ जाती है, मुंह बड़ी एज वाला लगता है और खील वाला लगता है, ऑयली लगता है, कई बार इसके ऊपर धब्बे भी आ जाता है, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है, दर्दी को सांस फूलता है, हार्ट में पाल्पिटेशन हो जाता है, अस्थमा होता है, नोज़ में पाइल्स हो जाता है, गैस्ट्रिक रिफ्लैक्ट होता है, स्पाइनल में प्रॉब्लम्स होता है, हड्डी में कटकट जैसा आवाज़ आता है, और कई बार कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, थकान भी बहुत लगता है। और इसमें दर्दी को वेट लॉस का भी वात प्रकृति में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स रहता है। तो ये वात प्रकृति का मैंने जो मेरा आगे का वीडियो है, इसमें वात प्रकृति के बारे में मैंने समझाया है, पर आपको मोटा मोटी ऐसे तरह ये सिम्टम्स आते हैं, तो उसकी आप अलग अलग दवा लोगे तो इसका अलग अलग निष्णात के पास जाता हो तो ये क्योर नहीं होता है। पर आप वात प्रकृति की कई सारी दवा है, और इसके साथ आप कई जो फूड में आप चेंजेस करते हैं, तो आप वात प्रकृति के में अच्छा हो सकता है। तो मित्रों, जब वात प्रकृति होता है तो हमारा स्किन में क्या होता है, ड्राइनेस आ जाती है, लिप्स में ड्राइनेस आ जाती है। तो ज़्यादातर आपको सिग्न फूड का प्रयोग करना चाहिए। तो जब तक ड्राइनेस आती है तो हम कई बार क्रीम लगाते हैं, कई बार ऐसे प्रकार के सोप्स लगाते हैं, तो मिटता नहीं है, क्योंकि ये ड्राइनेस हमारा प्रकृति है। जब तक प्रकृति नहीं जाएगा तब तक ड्राइनेस नहीं जाएगा। तो इस पर आपका जो स्किन पर है कुछ भी लगाने का नहीं, ओनली आप तिल का तेल का उपयोग कीजिए और गर्म पानी से वॉश कर दीजिए, और धीरे धीरे प्रयोग 21 दिन तक चालू रखो, तो आपकी स्किन में जो भी ड्राइनेस रहती है, ड्राइनेस आ जाता है और ये चला जाता है। और इसके साथ आप सिग्न पदार्थ खाइए, जैसे तिल की तेल है, ऑल टाइप ऑफ तेल है आप खा सकते हैं, या आप बटर है, चीज़ है, ये सब कुछ आप खुराक में खाओगे तो आपको ये जो ड्राइनेस इंटरनल ड्राइनेस आती है, तो मैंने पहले बताया कि भाई बाल अर्ली एज में निकल जाता है या ग्रे हो जाता है, डिप्रेशन आता है, मगज में या हार्ट में खून की सप्लाई कम हो जाती है, जीआईटी ट्रैक्स ड्राई हो जाता है, इसलिए हमारा खुराक का पाचन नहीं होता है, कई बार हमारा
नेज़ल पैसेज ड्राई हो जाता है तो नेज़ल पॉलिप्स हो जाता है या अस्थमा हो जाता है, ये सब कुछ वात प्रकृति के आभारी है। तो वात प्रकृति में स्निग्धता ज़्यादा खाने का है। तो आपको लगता है कि सर मैं जो ज़्यादातर स्निग्धता और ज़्यादातर बटर ऑयल खाऊंगा तो कोलेस्ट्रॉल होएगा, ऐसी बात नहीं है। आप सब लोगों को सर्वे करो तो वात प्रकृति वाले जो लोग होते हैं, कितनी भी आप ऑयल खाए, कितना भी वो चीज़ स्निग्धता वाला खाए, तो उनको कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। और दूसरा बढ़ सकता है, पर कई बार हमने देखा है कि भाई इतना सारा खोराक खाता है तो भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, और कई बार लोग थोड़ा थोड़ा भी खाता है तो उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल से ज़्यादा रहता है। तो ऐसी बात नहीं है। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग कोलेस्ट्रॉल मेजरमेंट होता है। तो ये जो वात प्रकृति वाला ज़्यादा से ज़्यादा जो खुराक में ऑयली फूड ज़्यादा यूज़ करे, तो इसके लिए सब प्रकार के तेल खा सकते हैं, पर उनको तल का तेल उसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है कि इसमें पोटेशियम और आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो एक्सटर्नल भी हमारा शरीर को लुब्रिकेंट रखता है और इंटरनल भी हमारा जो शरीर है जीआईटी ट्रैक को लुब्रिकेंट रखता है। तो हमारा अच्छी तरह पाचन होता है और इससे हमारा खून बढ़ता है और सब हमारा अंगों में प्रॉपर खून से हमारा जो डाइट डिस्ट्रीब्यूशंस होता है, तो हमारा ये वात प्रकृति धीरे धीरे कंट्रोल होता है। तो सबसे पहले आपको ऑयल चीज़ और ऑयल जो भी प्रकार के आप जो खुराक में खाते हैं, ये सब कुछ ऑयल आप ले सकते हैं, घी बटर दूध सब कुछ ले सकते हैं। सेकंड डाइट में आपको ऑल प्रकार की दाल, इसमें अड़ूद की दाल सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो अड़ूद की दाल और मूंग की दाल है या तुअर की दाल है या जो भी आपको दाल मिलता है वो दाल आप खा सकते हैं। तो दाल से नॉर्मल व्यक्ति को दाल से उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या यूरिक एसिड बढ़ सकता है, पर जो लोग वात प्रकृति वाला दाल खाएगा तो इससे कोई प्रॉब्लम्स रहता नहीं है। तो दाल आप जरूर खाना चाहिए। कौन से प्रकार के सब्जी खाना चाहिए, तो उनको जो ज़मीन में उगे हुए जो स्कंद मूल हैं, तो इसमें पोटैटोज़ है, शकरकंद है या उसको मूली है, और जो भी हमारा जो वो ज़मीन में उगती है पत्ते वाली सब्जी है, तो ये वात प्रकृति के अनुसार होती है। तो ये लोग पत्ते वाली और ज़मीन में उगे हुए सब सब्जी आप खा सकते हैं। फोर्थ थिंग, और कौन सा प्रकार के लोग फ्रूट खा सकते हैं, फ्रूट में एप्पल है, बनाना है, चीकू है, पपीता है, अनानास है, मैंगो है, ये वात प्रकृति के लिए बहुत अच्छा है। और जब भी सीजनल फ्रूट खाए, वात प्रकृति वाले के जो ऑफ सीजनल जो मैंगो खाते हैं तो उनको और तकलीफ हो जाती है। जब भी सीज़न में जो भी फ्रूट उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल होता है, ये फ्रूट उनको खाना चाहिए। और कौन से प्रकार के उनको मिल्क में लेना चाहिए, तो ऑल प्रकार के उनके जो मिल्क है और मिल्क की प्रोडक्ट है, जैसे घी है, बटर है, दही है, छाछ है, या उनको आइसक्रीम है, पनीर है, चीज़ है, ये सब कुछ ले सकते हैं। साथ में उनको जो फास्ट फूड लेना चाहते हैं तो मैदे की आइटम ले सकते हैं, मावा भी ले सकते हैं, केक भी ले सकते हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है। शुगर वाला भी ले सकते हैं, रिफाइंड या नॉन रिफाइंड शुगर उनके लिए बहुत नुकसान करता नहीं है वात प्रकृति के लिए, और वात प्रकृति को अच्छा करता है। वात प्रकृति बढ़ने का कारण भी मैंने बताया कि ज़्यादातर स्ट्रेस होता है, और ज़्यादातर जो लोग सीडेंट्रिकल लाइफ जीता है, ओबेस पर्सनल होता है, लेज़ी पर्सनल होता है और एक्टिव नहीं होता है, तो उन लोगों को ये वात प्रकृति बढ़ता है। तो मन को शांत रखने के लिए मेडिटेशन करें, योगा करें, या आप वॉकिंग कीजिए, और आपका जो स्ट्रेस लेवल है उसको डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, संगीत सुनिए, आपका जो भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो सब कुछ करते रहो, तो आपको वात प्रकृति में अच्छा रहेगा। वात प्रकृति में होम्योपैथिक में बहुत सारी दवा है। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया कि भाई थूजा है, कार्बोवेज है, काली बीज है, कैलकेरिया कार्ब है, नेट्रम फॉस दवा है, ये वात प्रकृति में बहुत आभारी है। तो मित्रों, ये वात प्रकृति में क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, और कौन से प्रकार के फ्रूट खा सकते हैं मैंने बताया है। तो आप ज़रूर खाना, क्योंकि कई बार हम बहुत सारी दवा करते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो आपके प्रकृति का अभ्यास जरूरी है। तो ओनली 2 पैथी जो आयुर्वेदा एंड होम्योपैथिक में है, वो बहुत सारे जो क्वेश्चन है दर्दी के साथ पूछा जाता है, और दर्दी को उनके जो हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री के अनुसार जो दवा मिलतेगा। तो वात प्रकृति जैसे जो रोग है, इनक्योरेबल कई बार रोग होते हैं, तो इसमें से दर्दी बाहर निकल सकता है।
मित्रों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।